हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। हम जब भी प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात आती है। यह भारत की सबसे प्राचीन और पहली सभ्यता मानी जाती है। इतिहासकार मानते हैं कि यह सभ्यता दुनिया की 4 सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और ख़ास बात यह है कि यह सभ्यता उनमें सबसे उन्नत थी। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य स्थान हैं जहां इसकी खुदाई के दौरान खोज हुई है और वो खोज किसने की है और वहां से क्या जानकारी प्राप्त हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो काल माना जाता है वो माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। अभी हम बात करेंगे महत्वपूर्ण स्थल, खोजकर्ता और महत्वपूर्ण खोज वहां से क्या हुई। पहला जो स्थल है वो है हड़प्पा। खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। यह स्थल कहाँ है? यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ क्या मिला है? मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, अनागार और बैलगाड़ी। नेक्स्ट है जो स्थल है मोहनजोदड़ो। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। खोज किसने की है? इसकी जो खोज की है वो है राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। ये स्थल कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ क्या मिला है? तो दोस्तों इसको याद रखें, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और क्या मिला? विशाल स्नानागार, पशुपति महादेव की मोहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की बनी मूर्ति, बुने हुए कपड़े। अगला जो स्थान है वो है चहोंदड़ो। खोज किसने की है? इसकी जो खोज की है NG मजूमदार ने 1931 में। यह स्थल कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ क्या मिला है? मन के बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह। तो दोस्तों इसको याद रखें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह। अगला जो स्थल है वो है लोथल। खोज किसने की है? R राव ने 1953 में। यह स्थल कहाँ है? यह स्थल गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से क्या मिला है? निर्मित बंदरगाह, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएं, शतरंज का। नेक्स्ट है धौलावीरा। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज RS विस्ट ने 1985 में की है। यह स्थल कहाँ है? यह स्थल गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ क्या मिला है? तो यहाँ जो मिला वो है जल निकासी प्रबंधन, जलकुंड। अब बात करेंगे सभ्यता के बारे में। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईस्वी पूर्व के समय का मिलता है। नेक्स्ट है व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था, खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। नेक्स्ट है प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में मिलता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो गए चुके थे। नेक्स्ट है नगरीय योजना। इसकी नगरीय योजना कैसी थी? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। जो बड़े घर थे वहाँ अमीर लोग रहते थे, जो छोटे घर थे वहाँ गरीब लोग रहते थे। नेक्स्ट है अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। नेक्स्ट है
हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नान घर और आंगन होता था। नेक्स्ट है कृषि। हड़प्पाई गांव मुख्यतः मैदान के पास स्थित थे जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मैसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से संकेत भी मिले हैं। नेक्स्ट है मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेतों के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं जहां खेतों के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट है हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। मुहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। नेक्स्ट है धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। नेक्स्ट है शिल्पकला। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था क्योंकि यह कांस्य से वस्तु बनाने में निपुण थे, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। नेक्स्ट है जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषण का निर्माण करते थे। नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। नेक्स्ट है धर्म। पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे। नेक्स्ट है पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित हैं। एक सिद्धांत यह भी कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तथा उसे हरा दिया। नेक्स्ट है पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति, भूगर्भीय और जलवायु संबंधी मानते हैं। एक अनुमान यह भी लगाया जाता है कि वहां पर अत्यधिक सूखा पड़ गया जिसमें कि सभ्यता का पतन हो गया। तो दोस्तों 2018 में भी एक जो लेटेस्ट इसका सर्वे हुआ था तो उसमें भी यही कहा गया है कि उस टाइम बहुत अकाल पड़ा था जो कि 900 वर्षों तक चला था जिससे कि सभ्यता का पतन हो गया था। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक